हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में यहाँ पर कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे चार्ट के माध्यम से, क्योंकि कल आप जानते हैं कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। जैसा कि आज थी आपकी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, बहुत अच्छा हमने मोमेंट कैप्चर किया। हालांकि हमने कल बोला था कि हम उतना ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी बोला था कि अगर हम लाइव मार्केट के दौरान यहाँ पर रहे तो हम ज़रूर यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। और आप यूँ बोल सकते हैं कि हमने एक डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया, जो कि बहुत अच्छा था। एक आध बार हमारा एसएल भी हीट हुआ, ऐसी बात नहीं। देखिए, मार्केट इस तरह से जब कंडीशन में रहती है तो हमारा एसएल हीट होता है, लेकिन इस कंडीशन में हमारे जो लास्ट के ट्रेड हुए, आप यकीन करिए बहुत ही बढ़िया ट्रेड हुए। और साथ में जो हीरो जीरो ट्रेड था उसने तो गजब का धमाका दिया था, अगर आप वहाँ पर कैच कर पाए होंगे। देखिए, होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। जब मैं मान लीजिए ग्रुप में कोई यहाँ पर ट्रेड आपको अपडेट करता हूँ, स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, कुछ भी करता हूँ, ठीक है, तो अब जो मैं स्क्रीनशॉट वहाँ पर ले रहा हूँ, मान लो कि उसका प्राइस अगर मान लीजिए उस समय 6 रुपये चल रहा होता है और मैंने उसको 7 रुपये में आपको स्क्रीनशॉट दिया है, तो यहाँ पर बहुत से पता है लोग क्या डाउट में पड़ जाते हैं। बोला यार, रेट तो यहाँ पर 6 रुपये चल रहा है और ये बंदा यहाँ पर 7 रुपये अपने उसमें दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं ना एक चीज़ कभी भी, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं कभी भी ये जो 6 रुपये चल रहा है, यहाँ पर 5 रुपये चल रहा है, उससे हमें मतलब नहीं होता। मुझे ये मतलब है कि अगर ये रेट जो 6 रुपये वाला है यहाँ पर 7 रुपये जब जाएगा, इसके बाद एक अच्छा यहाँ पर शार्प मूवमेंट आएगा, ठीक है, 7 रुपये जाएगा, 8 रुपये जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर 7 रुपये के आप 1 रुपये चाहे तो ऊपर भी बाई आर्डर आप वहाँ पर एक बार देख सकते हैं। मेरा मतलब देखिए, मैं पर्सनली अपनी मैं बात कर रहा हूँ कि मैं इस तरह से आर्डर लगाता हूँ। आपको क्या आर्डर लगाना है, कैसे लगाना है, वो आपकी मर्जी है। बट यहाँ पर आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि अगर मैंने स्क्रीनशॉट में यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 रुपये लिखा है, आपका रेट यहाँ पर अभी 5 रुपये 6 रुपये चल रहा है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाते हैं, बोला सर ये 7 रुपये क्यों लगा रहे हैं। तो दोस्त, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये होता है बाई अबव। मैंने कई वीडियो में बता रखा है कि बाई अबव का मतलब ये होता है, जैसे बाई अबव का मतलब सिंपल ये समझिए कि अगर मुझे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर है और यहाँ का रेट जो चल रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जो है, तो जब चार्ट का यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ का जो रेट होगा मान लीजिए 122 रुपये है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अगर ये 120 रुपये से ऊपर जैसे ही जाएगा तो एक अच्छा ये मोमेंट आएगा और लगभग ये आपका 150 रुपये जाने की कोशिश करेगा। तो मैं भले यहाँ पर रेट चल रहा है आपका 100 रुपये, लेकिन मैं वहाँ पर क्या करता हूँ, 120 122 रुपये में वहाँ पर रेट लगा देता हूँ। और जैसे ही मार्केट जब आपकी 120 122 रुपये जाएगी, तब वो बाई होगा। उसके बाद बाई होकर के वो हो सकता है 5-6 पॉइंट डाउन भी आए, इसके बाद वो फर्दर ऊपर आपका जाता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार मार्केट तो यहाँ पर आपकी 100 रुपये चल रही है, तो यहाँ पर उसने 122 रुपये का रेट क्यों प्लेस किया हुआ है। क्लियर है? अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है। देखिए, कभी भी आप हीरो जीरो करते हैं ना, सबसे पहले आप ये समझिए कि हीरो जीरो का नाम क्या है। हीरो जीरो का नाम क्या होता है? हीरो जीरो का नाम सिंपल ये है कि या तो अगर आपने स्ट्राइक प्राइस आपने बाई किया है, या तो आप उसको छोड़ दो, ठीक है, उसको छोड़ दो, कम से कम एटलीस्ट उसको बढ़ने का तो मौका दो मेरे भाई। अरे आपने 10 रुपये का वहाँ पर आर्डर ही पंच किया हुआ है, 10 रुपये का आप वहाँ पर ट्रेड लिए हो, 10 रुपये का आपने यहाँ पर कॉल लिया है, 10 रुपये का आपने यहाँ पर पुट लिया है। अब आप क्या सोच रहे हो? मैं आपको जबकि हमेशा बोलता हूँ हीरो जीरो आप मैक्सिमम आप यहाँ पर 2-2 लाट से ज़्यादा नहीं करोगे, बोलता हूँ। अब आप ये बताइए कि अगर आपने यहाँ पर 10-10 रुपये का आपने हीरो जीरो ट्रेड किया है, तो हीरो जीरो ट्रेड अगर आपने 10-10 रुपये किया, तो यहाँ पर आपकी लागत क्या लगी है? सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, आपकी यहाँ पर लागत एक लॉट में अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपकी लागत कितनी लगती है? 800 रुपये लगती है। दोनों तरफ की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात की अभी? आज की, जैसे कि आपकी फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, क्योंकि उसका लॉट साइज आपका कितना है? 40 रुपये का है। तो 40 रुपये का अगर आपका लॉट साइज है फिर निफ्टी का, तो यहाँ पर अगर आप एक तरफ का खरीदते हैं तो 400 आपका एक तरफ का हुआ, दूसरी तरफ का आप बाई करते थे यहाँ पर 400 आपका एक तरफ का हुआ। इसका मतलब आपकी टोटल कैपिटल यहाँ पर कितना डिप्लाई हुई? आपकी 800 रुपये डिप्लॉयमेंट हुई, ठीक है, ओके। अब अगर आपने यहाँ पर 800 रुपये लगा दिया, 800 यहाँ पर लगाया आपने, ठीक है, 800 रुपये यहाँ पर लगाया आपने, इसका मतलब क्या है कि आपने टोटल जो बाइंग वैल्यू किया हुआ है आपने 10+10, आपने 10+10 किया है। इसका मतलब आपने 20 रुपये के आपने यहाँ पर ऑप्शन बाई किया हुआ है। अब ये अगर दोनों का प्लस मिला करके, चाहे आप इधर का आप कॉल बाई करें, चाहे आप इधर का पुट बाई करें, इन दोनों का प्लस मिला करके जैसे ये 21 से ऊपर जाने लगेगा, वो आपको वहाँ पर प्रॉफिट होने लगेगा। पहला कंडीशन तो ये हो गई। अब अगर ये दोनों मिला करके मार्केट में कुछ देर तक रुकावट करते हैं, ठीक है, मार्केट इस तरह से मान लीजिए चलती है, तो ये आपका दोनों में नुकसान होगा, दोनों में नुकसान होगा, क्योंकि टाइम डी के होगा और ये ऑप्शन आपकी जीरो होना है, पहला कंडीशन। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर आपने 800 रुपये लगाया है, तो क्या सोच के आपने लगाया हीरो टू जीरो? सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, अगर तो भैया आप यहाँ पर ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, मेरा यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर मैं मैक्सिमम नुकसान यहाँ पर 400 रुपये का ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नुकसान नहीं ले सकता, तो आप यकीन करिए फिर तो भैया ये जो ये प्राइस है ना, यहाँ आप बाई करना छोड़ दीजिए।
मत करिए। फिर ये जो अगर आप 400 रुपये का सिर्फ मैक्सिमम नुकसान ले सकते हैं ना, तो फिर आपको ये कौन सी प्राइस बाई करना चाहिए, फिर जो 400 में दोनों तरफ की प्राइस आ जाए या एक तरफ की प्राइस आए, सिंपल समझिएगा। 400 का मतलब आपको यहाँ पर जो भी हो, या तो 5-5 रुपये, 5-5 रुपये का मतलब दोनों तरफ का हो गया, आपका यहाँ पर 10 रुपये का हो गया, तो आपका 400 रुपये हो गया, सिंपल है। तो वो आप प्राइस बाई कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखो, हीरो टू जीरो एक ऐसा ट्रेड है जिसमें आपकी जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है, मैं ये बोलता हूँ वहाँ पर आपकी 0% होती है, ठीक है। हाँ, ये और बात है कि आपका यहाँ पर ट्रेड अगर सक्सेसफुल हो गया तो ये आपकी 100% भी आपकी कैपिटल यहाँ पर बढ़ा देता है। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो मेरे दोस्त, इसीलिए मैं आपको बार बार चिल्लाता हूँ कि हीरो टू जीरो में आपने उतना ही पैसा लगाओगे आप जितना, अगर आपका नुकसान हो जाए तो आपको रात में दर्द नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के इंजॉय के साथ सो जाइए, ठीक है। यहां पर आप वो गलती मत करिए कि आपने हीरो टू जीरो में यहां पर कल प्रीवियस हीरो टू जीरो में आपने यहां पर 1000 रुपए कमाया था और आज आपने हीरो टू जीरो देख करके आपने क्या किया, यहां पर 2000 रुपए लगा दिए। अब अगर आपने आज 2000 रुपए लगाया तो आज आपका हो सकता है 2000 का 2000 डूब जाए। समझ रहे हैं? कैपिटल आपको उतना ही यूज करनी है जितना आपने प्रॉफिट अपना बनाया हुआ है, ठीक। ये हो गया। अब एक तीसरा कंडीशन यहाँ पर आता है, जब आप खुद बताइए, जब यहाँ पर 10-10 रुपए वाला आपने प्राइस कोई भी बाई किया तो एटलीस्ट आप यहाँ पर 3:10 तक तो रुकिए मेरे भाई। हीरो टू जीरो का मोमेंट आजकल जो आ रहा है ना, आपको 2:40 से लेकर के 3:10 तक आपका आता है, किसी भी टाइम आपका सूट अप कर सकता है। आज आपने अगर यहाँ पर हीरो टू जीरो 10-10 रुपये वाला आपने बाई किया होगा तो एक बार तो आपका यहाँ पर कितना गया, 24 रुपये। एक बार आपका कौन सा गया था, काल का रेट गया था, ठीक है, 24 रुपये पहले गया। इसके बाद अगर वहां पर बहुत से लोगों ने क्या किया, जैसे वो डाउन आना शुरू हुआ ना, बहुत से लोगों ने क्या किया, इसको तो बुक कर लिया। कई लोगों को यहाँ पर 250-300 रुपये का प्रॉफिट भी हुआ। बहुत से लोग यहाँ पर लास्ट तक बंधे रहे। अब ये क्या हो गया, लास्ट में ये जो प्राइस थे ना, ये 10-10 रुपये वाले, ये आ गए आपके 3-3 रुपये वाले, 3-3 रुपये में आ गए, 4-4 रुपये में आ गए। अब यहाँ पर एक तरफ का प्राइस तो 1 रुपये भी आ गया होगा, हो सकता है। यहाँ पर बेचारे यहाँ पर लाचार होकर के यहाँ पर एग्जिट मार देते हैं। जैसे ही एग्जिट मारते हैं और ये 3 रुपये वाला जो प्राइस था वो कहाँ गया, मतलब जो मैंने आपको 23,500 का आपको जो यहाँ पर कॉल मैंने बताया था, कितना गया आप खुद बताइए। 23,500 की जो कॉल थी ना आपकी, यहाँ पर 72 रुपये गई मेरे दोस्त। क्या करना था आपको बताओ, आपको सिर्फ रुकना था ना। मैं बार बार आपको समझाया था कि बजट के दिन जो आपका मूवमेंट आएगा, दोनों तरफ का मूवमेंट होगा, आप यकीन करिए आपका यहाँ पर पुट में भी फायदा हुआ था। आप चार्ट में देख लेना, ये जो आपका 10 रुपये वाला जो पुट था ना, जो आपका यहाँ पर 10 रुपये वाला पुट था, जो आपका 23,350 का आई थिंक था या 150 का था, जो भी था, वो भी एक बार आपका यहाँ पर सूटअप किया है। इसके बाद मैं बोलता हूँ वहाँ रुकते आप, एटलीस्ट मैं बोलता हूँ चलो 72 रुपये तक आप नहीं रुकते, लेकिन आप यहाँ पर 50 रुपये तक तो रुक सकते थे ना। तो 50 का मतलब ये होगा कि अगर आपने यहाँ पर 20 रुपये की आपने दोनों तरफ बाई किया है तो यहाँ पर आपको 30 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। मतलब अगर आपने 800 रुपये यहाँ पर लगाया था तो यहाँ पर आप बताइए कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ। देखिए, डिपेंड आप पर करता है। हीरो टू जीरो ऐसा ही होता है। और मैं तो बोलता हूं अगर आपको डर है कि नहीं मेरा पैसा यहां पर लॉस हो जाएगा तो आप हीरो टू जीरो करिए ही मत। सिंपल बात, बिल्कुल क्लियर शब्दों में मैं बोलता हूं, हीरो टू जीरो करिए मत। नहीं आपसे रुका जाता, आपसे हिम्मत नहीं है रुकने की, बिल्कुल ट्रेड मत करिए। यहां पर देखो, मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूं, मार्केट में आपने अगर यहां पर बाई किया है तो जरूरी नहीं है कि मार्केट में जहां से आपने बाई किया मार्केट वहीं से जाना ऊपर शुरू कर देगा, या आपने पुट बाई किया यहीं से मार्केट नीचे जाना शुरू कर देगा। बिल्कुल जरूरी नहीं है। मार्केट है, मार्केट में कोई भी कैंडल ऐसा नहीं बनती कि जहां से आपने बाई किया वहीं से ऊपर जाना शुरू हो। तो बहुत ऐसा रेयर केस होता है कि मोमेंट कैप्चर जिसको करने आता है वो कर लेता है। समझ रहे हैं? तो मेरा मतलब यह भाई कि आपको रुकना आना चाहिए मार्केट के अंदर। ऐसा मत करिए कि नहीं नहीं हमने यहाँ पर एंट्री किया, मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर नुकसान दिखाया, आप यहाँ पर अपना बुरी बिस्तर समेट हो करके एग्जिट हो जाते हो और वही डायरेक्शन में फिर मार्केट आपके ऊपर जाना शुरू कर दी। क्यों ऐसे कर रहे? इससे अच्छा है एक लॉट में आप ट्रेड करिए। अगर आप एक लॉट में ट्रेड करेंगे तो आप यहाँ पर रुक पाएंगे। मैं बोलता हूँ 90% ट्रेडर की सिर्फ एक ही गलती होती है कि वहाँ पर वो हैवी क्वांटिटी से मतलब एंट्री करते हैं। जब वो हैवी क्वांटिटी से यहाँ पर एंट्री करते हैं तो क्या होता है उनके साथ, जैसी थोड़ा सा यहाँ पर नीचे मार्केट गई उनका वहाँ पर लॉस बड़ा दिखाने लगता है और उस बड़े लॉस के चक्कर में यहाँ से एग्जिट करना पड़ता है उनको। मेरी बात आप समझ रहे हैं? बहुत बकवास मैं कर रहा हूँ, मतलब वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए, क्योंकि हर दिन हीरो जीरो हो रहा है। कल भी होगा आपका बैंक निफ्टी में, कल भी हीरो जीरो होगा। मैं आपको कल भी बता रहा हूँ, कल भी सेम यही कंडीशन होने वाली है आपकी। जो आपकी यहाँ पर 12 से 15 रुपये वाली जो आपकी यहाँ पर कॉल और पुट का रेट है ना, वो सूट अप करके यहाँ पर आपका 60 रुपये जाएगा। ठीक है, जाएगा, लेकिन क्या आप यहाँ पर रुक पाएंगे? नहीं रुक पाते आप।
समस्या यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ की, चूंकि आप यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं, और जब आप क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे तो सिंपल बात है नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि मार्केट तो भैया ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके डायरेक्शन में कंटिन्यू जाएगी। मार्केट गिरेगी, गिर के ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से गिरेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर गिरेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर गिरेगी। समझ रहे? तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करिएगा। चलिए ठीक है, काफ़ी हम बकवास कर देते हैं बड़े भाई। एक किसी ने कमेंट भी किया था कि तुम बकवास बहुत करता है, वीडियो तो बनाता नहीं है। तो क्या करें भैया, थोड़ा सा बताना पड़ता है। अगर हम बताएंगे नहीं ना तो आप लोग वही गलती डेली करते जाएंगे। मुझे पता है आप कितना चार्ट सीख रहे हैं, बट अगर हम ये चीज़ नहीं बताएंगे तो आपको गलतियाँ करते जाएंगे और उस गलती का खामियाजा फिर आपको खुद भुगतना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर आपको सिर्फ चार्ट देखना है, यहाँ पर आपको लगता है कि नहीं मेरी बकवास नहीं सुनना है, तो भैया मेरा चैनल आपके लिए नहीं है। आप मेरे से बहुत एडवांस लेवल के हैं। आप कहीं जा करके जो सेबी रजिस्टर्ड हैं आप उनके साथ आप शरण लीजिए उनकी, और उनका चार्ट देखिए। ठीक है बड़े भाई, तो देखो मैं जिस तरह से छोटा आदमी हूँ उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी छोटे भाई हैं, जो भी रिटेल ट्रेडर हैं, जो न्यू ट्रेडर हैं, उनका यहाँ पर नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर भाषण देता हूँ, इसलिए उनको समझाता हूँ। ठीक है, जिसको अच्छा लगता है बहुत अच्छी बात है, आप रह सकते हैं हमारे चैनल में। नहीं अच्छा लगता है बड़े भाई, कोई जोर जबरदस्ती यहाँ पर नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। बहुत सारे पेड ग्रुप है, बहुत सारे आपको यहाँ पर भाषण देने वाले, बहुत सारे सब कुछ बताने वाले। प्लीज़ उनका आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, एनीवे अगर आप चार्ट सीखेंगे तो मैं ज़रूर सिखाने की कोशिश करूँगा। चलो, तो यहाँ पर आपको देखिए कल बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड किस तरह से करना है। तो अगर मार्केट आपकी जैसे ये आपकी रेंज हो गई, आपकी यहाँ पर 52,000 की रेंज हो गई, ये रेंज अगर आपकी मार्केट रेंज में खुलती है और अगर इसके ऊपर जाती है, मतलब आपका 52,000 के ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो आपको यहाँ पर एक बार छोटा सा स्कैल्पिंग आप चाहें तो कर सकते हैं। लगभग आपके पहले 150 पॉइंट की स्कैल्पिंग होगी। वो स्कैल्पिंग कहाँ तक होगी, यहाँ पर देखिए ये जो सेलर एक्टिव हुए थे, ये जो बड़ी सी कैंडल आपकी बनी थी ना 52,150 में, ठीक है, और यहीं पर आपका क्या है, आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है जो प्रीवियस आपका सपोर्ट हुआ करता था। तो मतलब किसी भी टाइम अगर आपका यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने लगे तो आप एक बार कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको यहाँ तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा, पहला। अब दूसरा यहाँ पर आइए, तो दूसरा अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इस लेवल का अगर ये ब्रेकडाउन करता है रेंज में खुल करके, इस लेवल का अगर ये ब्रेकडाउन करता है मतलब 51,600 का, अगर इस लेवल के ब्रेकडाउन करेगा तो सबसे पहला आपका यहाँ पर ये टारगेट देगा। ध्यान रखिएगा, ये टारगेट आपका कौन सा आ रहा है, आपका ये लो, ये ध्यान में रखिएगा, इसका लो। ठीक है, जो भी होगा इसका लो आपका 51,300, 51,400 आप यहाँ पर चाहें तो ड्रा कर लीजिएगा। इसका लो यहाँ पर इस तरह से ड्रा करिएगा, ये लीजिए मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, ये इसका लो है। ठीक है, 51,361। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर इसके लो को ब्रेक डाउन करेगा, कल बैंक निफ्टी अगर इसके लो को ब्रेक डाउन करेगा तो मेरे दोस्त मेरा सीधा टारगेट यहाँ पर आ रहा है। अगर इस यहाँ पर जैसे इसका तो एक बार नीचे ब्रेक डाउन करेगा, आप यहाँ तक आप बुक कर लेंगे, यहाँ पर आपका पहला बुकिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा ट्रेड कैसे बनना है, अगर इसके नीचे का ब्रेक डाउन करेगा मतलब आपका ये 51,000 मतलब जैसे आप 300 आप ले लीजिएगा, जैसे इसका ब्रेक डाउन करेगा ना तो नीचे आपका जो लेवल है ना वो 51,070 आपका 70 का है नीचे का टारगेट। ठीक है, 51,070 इसको नोट करके रखिएगा। ये आपका यहाँ पर सपोर्ट है, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट है। आपकी बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर किसी भी टाइम आएगी, ये सपोर्ट लेकर के आपकी फर्दर ऊपर जाने की यहाँ पर कोशिश करेगी। अब ये सपोर्ट क्यों है, अगर आप यहाँ पर प्रीवियस चार्ट में जब आएंगे ना, कभी भी यहाँ पर 1 घंटे के यहाँ पर चार्ट में आइए या आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में आइए, तब आपको यहाँ पर विधिवत नज़र आएगा। यहाँ पर ये देखिए, आप यहाँ पर चेक करिए, मैं आपको इसलिए कंटिन्यू बताने की सब कुछ कोशिश करता हूँ। सबसे पहला तो आपका ये वाला लेवल आप देखिएगा, ये वाला, ये जहाँ से बाइंग आई थी आपकी एक्टिविटी, ये बाइंग आई थी, और यहाँ पर ये आपका जो रेजिस्टेंस लिया था। कहने का मतलब अगर आप यहाँ पर एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर एक लाइन ड्रा करिए, ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इस जगह आप लगाइए। ठीक है, इस जगह आप यहाँ पर अगर आप लगाएंगे तो आप यहाँ पर आपको जो लेवल दिखाई देगा वो आपको आराम से यहाँ पर लेवल दिखाई दे देगा। इसलिए मैंने आपको समझाया है कि यहाँ पर मेरा ये क्या होगा, सपोर्ट जोन होगा, ये मेरा सपोर्ट जोन होगा। ध्यान में रखिएगा, यहाँ से मार्केट आपकी वापस रिटर्न ले सकती है। अब अगर यहाँ से आपकी गिरावट फर्दर आई तो फिर एक गड्ढा बहुत बड़ा है आपका नीचे की तरफ। फिर तो बड़े भाई यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी, आप चाहें तो मतलब पोजिशनली भी यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हो तो यहाँ चाहे आप 2 और 3 में भी आप यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तभी जब ये आपका यहाँ पर 51,000 के नीचे आपकी मार्केट सस्टेन कर जाए तब। ठीक है, बट मेरे तरफ से यहाँ से एक बार बाइंग आना चाहिए। चलिए, ये हो गया आपका नीचे का। अब यहाँ पर आते हैं गैप अप गैप डाउन के केस की बात करते हैं। तो देखिए, गैप अप गैप डाउन के केस में सिंपल है, यहाँ पर बहुत सिंपल। सबसे पहला तो आपका ये सपोर्ट है,
मान लीजिए कि गैप डाउन खुलता है, जैसे कि मार्केट आपकी यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, आपका हो सकता है गैप डाउन खुले इस एरिया में जहाँ से आपकी मार्केट लो बनाया था। तो गैप डाउन अगर खुलता है, देखिए तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्या गैप डाउन खुल करके नीचे आती है मार्केट आपकी। तो गैप डाउन खुल करके नीचे आने का मतलब हम इसके नीचे फिर पुट बाई करेंगे। ठीक है भाई, आपकी जो क्लोजिंग दिया है यहाँ पर 51,778 का दिया है। अगर ये 51,500 के नीचे मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं गैप डाउन खुलती है, जो कि 200 पॉइंट के अराउंड है, तब तो ठीक है। यहाँ पर हम 51,500 के नीचे एक बार हम पुट बाई करेंगे और हमारा टारगेट यहाँ पर होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो फिर हमारा ये जो टारगेट है मतलब 51,361 का, ये थोड़ा सा हमारा क्या हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दबाजी असमंजस में हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर ये 51,500 के आसपास गैप डाउन खुले मार्केट तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर ट्रेड हमको मिल सकता है नीचे के लिए। इसके बाद यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर अगर जाएगी ऊपर तो हम यहाँ पर कॉल भी बाई करेंगे। ठीक, ओके। अब गैप डाउन खोल करके देखिए कंटिन्यू नीचे आए मार्केट, गैप डाउन खोल करके कंटिन्यू नीचे आए, तो इसके नीचे जैसे जाए आप यहाँ पर एक बार पुट की ट्राई करें। यहाँ तक आप यहाँ पर पहला पुट आप बाई करें, यहाँ से मार्केट को डिसाइड करने दीजिए क्या बोलती है। अगर इसके नीचे फर्दर जाए तो यहाँ पर दोबारा पुट, अगर यहाँ से सपोर्ट ले तो यहाँ पर हम एक बार कॉल की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आता है गैप अप के केस में बात। तो देखिए दोस्त, गैप अप का मतलब ये है कि जब तक ये 52,000 के ऊपर गैप अप खुले मार्केट या रेंज में खुल करके ऊपर न जाए, जब तक इसके ऊपर न जाए तब तक हमको यहाँ पर थोड़ा कॉल से दूर रहना चाहिए। हाँ, अगर ये गैप अप खोल करके आपको 52,000 से ऊपर निकलने की कोशिश करेगी तो फिर हम यहाँ पर पहला टारगेट यहाँ तक हम बुक करेंगे। एंड सेकंड टारगेट ये जो यहाँ पर हमारी, ये देखिए मैं टारगेट की यहाँ पर बात करूँ तो पहला टारगेट हमारा यहाँ पर होगा जो हमारा ये प्रीवियस सपोर्ट हुआ करता था। इसके बाद सेकंड टारगेट आपका 52,400। नेक्स्ट टारगेट अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 52,600 का भी हो सकता है। ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, अगर आपकी बैंक निफ्टी यहाँ पर 52,000 के ऊपर यहाँ पर निकलती है और यहाँ पर सस्टेन करती है तो फिर आपके टारगेट ऊपर के लगभग 600 पॉइंट के आपको कल के कल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए। तो 600 पॉइंट हमारा ऊपर की तरफ है और यहाँ पर नीचे की तरफ हमारा ज़्यादा अभी यहाँ नहीं है, 51,053 तक के टारगेट है। इसके बाद हम देखेंगे लाइव मार्केट के दौरान क्या हो रहा है। अगर मार्केट इसके नीचे भी जाएगी तो हम इसके नीचे भी ट्रेड करेंगे, मार्केट अगर इसके ऊपर भी जाएगी तो हम इसके ऊपर भी फर्दर ट्रेड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी में इस तरह से चार्ट हो गया। बाकी अगर आप चाहें तो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाना चाहें तो ट्रेंड लाइन इस तरह से कुछ आप बना सकते हैं। ट्रेंड लाइन के बारे में यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ। और एक बन रही है, आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन में जाइए, ये ट्रेंड लाइन उठा करके ये जो इसका आज का हाई था ना, इस हाई से लेकर के इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेंड लाइन आप बनाइएगा प्लीज़, इसको थोड़ा सा कंसीडर करिएगा, इसलिए मैं आपको समझाया हूँ। ये आपका ऊपर से नीचे, ऊपर से ट्रेंड लाइन हो गया, ऊपर से बन गया ना आपका ऊपर का रेजिस्टेंस। और आप नीचे चाहें तो आप नीचे से भी एक सपोर्ट लाइन बना सकते हैं। तो सपोर्ट लाइन का मतलब ये है कि आप यहाँ से एक सपोर्ट लाइन बनाइए, ये आपका हो गया। तो ये अगर आपका बन गया तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक रेंज बन जाता है। रेंज का मतलब ये होगा, ये रेंज में हमारा नो ट्रेड जोन होगा, इसके ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे, इसके नीचे जाएगा तो पुट के बारे में सोचेंगे, सिंपल है। तो ये आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी देखिए मैं आपको सारे लेवल यहाँ पर एक एक लेवल बताने की कोशिश किया, उसी तरह से आपको ट्रेड करना है। जो भी होगा बाकी मैं लाइव मार्केट के दौरान आपको यहाँ पर ग्रुप में अपडेट करने की कोशिश करता रहूँगा। चलिए, तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी में। यहाँ पर साथ साथ चलते हैं आपको निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है। तो देखिए निफ्टी आपकी क्या है कि बैंक निफ्टी से आपकी बुलिश है ना, बुलिश। अरे बुलिश है कि नहीं है, देखिए यहाँ पर सिंपल बात है कि आपकी जो निफ्टी यहाँ से आपकी ओपनिंग हुई थी, ठीक है, ओपनिंग होने के बाद क्या हुआ, यहाँ से गिरावट आई, फिर इसने रिकवरी किया, इसका आपका रेजिस्टेंस लिए जो आपको मैंने ट्रेंड लाइन बताया था, इसका रेजिस्टेंस लेने के बाद इसने कंटिन्यू यहाँ से गिरावट किया। ये गिरावट का देखिए कोई वो नहीं, ये आपकी न्यूज बेस गिरावट है। न्यूज बेस गिरावट के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ये भी न्यूज बेस है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो निफ्टी ने यहाँ पर सस्टेन किया, ये मार्केट में मतलब लास्ट के ऊपर ही की तरफ आपका सस्टेन किया है। तो भले यहाँ पर ऊपर सस्टेन किया, देखिए कुछ भी हो, बट अगर आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे ना, इस जगह आपका जो ये वाला एरिया था, ये अब आप यहाँ पर देखिए आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पर प्रीवियस आपका क्या दिखा है, यहाँ पर ये देखिए इस तरह से, ये आपका क्या था, सपोर्ट, फिर सपोर्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो आपका फर्दर है ना, ये आपका एक रेजिस्टेंस अभी बनेगा, पहला। दूसरा आपका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो आपका ये ट्रेंड लाइन है, इसका ध्यान रखिएगा। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी ना, आपकी निफ्टी भी ऊपर नहीं जाएगी। मेरी बात आप समझ रहे, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी आपकी निफ्टी ऊपर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको ट्रेड कैसे करना है। अब यहाँ से ट्रेड करने का सिंपल एक लॉजिक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाइए। निफ्टी में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन बनाना है। ट्रेंड लाइन इस तरह से यहाँ से आप बनाइए, इधर से बनाइए, इधर से कहीं से बनाइए, आप ये ट्रेंड लाइन ये बना लीजिए, ये वाला। अब यहाँ पर ये मैंने ट्रेंड लाइन क्यों बनाया, बहुत से लोग बोलेंगे सर नीचे से क्यों नहीं बनाया। तो बड़े भाई ट्रेंड लाइन उस तरह से बनाइए जहाँ आपको थोड़ा सा समझ में आए। अब यहाँ से चली मार्केट आपकी, इस जगह से आपकी बाइंग आई, फिर यहाँ पर आपके सपोर्ट लिया, फिर इधर आकर के फिर सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट आपका हो गया नीचे। अब अगर आप ऊपर से इसी तरह से एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका ऊपर वाली ट्रेंड लाइन भी आपको मैं यहाँ पर बना करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मत घबराइए, देखिए मैं सब बताने की आपको यहाँ पर कोशिश करूँगा। ये वाली आप ट्रेंड लाइन यहाँ से इस तरह से बना दीजिएगा। ठीक है, ये आपकी ट्रेंड लाइन बन गई।
अरे बन गई ना बड़े भाई, ये देखिए जब ये आपका एक ऊपर से ट्रेंड लाइन बन गई, आपका नीचे से ट्रेंड लाइन बन गई, साथ साथ आपका ये वाला आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस हाई है, तो मेरा मतलब ये है कि अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर इजी हो जाता है कि अगर यहाँ पर रेंज में खुल करके इसके ऊपर का ब्रेकआउट करेगा, ये ट्रेंड लाइन का मतलब आपका 24,600 के ऊपर अगर आपकी ये निफ्टी का ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार कॉल के बारे में सोच सकते हैं। और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो जैसे कि आप यहाँ पर जानते हैं, यहाँ से कंटिन्यू आपकी सेलिंग आई थी। तो हमारा यहाँ पर जो पहला टारगेट आ रहा है आपका 24,680 का हमारा पहला टारगेट आ रहा है। अगर ये 24,680 के ऊपर सस्टेन करेगी तो फर्दर आपका यहाँ पर टारगेट आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, जहाँ से आपकी यहाँ पर ये गिरावट आने की कोशिश करें, मतलब 24,000 यहाँ पर नोट करिएगा। आपका इस जगह की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, ये एरिया आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ये मतलब 24,760 का, ठीक है। तो ये दो लेवल आपके ऊपर के होंगे, ठीक है। अब नीचे के लेवल यहाँ पर देखिए, नीचे के लेवल में मतलब ये है कि अगर आपकी यहाँ पर निफ्टी ये रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके यहाँ पर ये रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके यहाँ पर आती इस जगह तक, तो इस जगह तक तो आपका यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। रेंज की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, जब तक आपका 24,400 के नीचे नहीं जाती तब तक आपके यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। हाँ, अगर मार्केट आपके यहाँ पर गैप अप खुल करके फिर कंटिन्यू नीचे आती है तो इस ट्रेंड लाइन का जैसे ब्रेकडाउन करेगा ना, तब हम यहाँ पर पुट का ट्रेड फिर ले लेंगे। बट अगर रेंज में खुल करके डायरेक्ट इसके नीचे आती है तो यहाँ पर भैया इसके नीचे ही हम यहाँ पर कोई पुट का ट्रेड करेंगे। मेरी बात आप नोट करिएगा, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, इसके नीचे ही हम कोई पुट का ट्रेड करेंगे, मतलब 24,400 के नीचे ही हम कोई पुट का ट्रेड करेंगे। अब वो क्यों करेंगे, यहाँ पर देखिए मार्केट में यहाँ से जो सेलिंग आई थी, ठीक है, सेलिंग आई थी, यहाँ पर आई सेलिंग आने के बाद यहाँ से बायर एक्टिव आपके होते हैं, बायर एक्टिव होने के बाद यहाँ पर ले जाते हैं, फिर आपकी सेलिंग, फिर यहाँ से आपकी बायर एक्टिव, मतलब कहने का मतलब यहाँ से पूरी की पूरी बाइंग एक्टिविटी है। तो बाइंग एक्टिविटी अगर है तो ये हमारा एक क्या हो गया, आपका यहाँ पर सपोर्ट जोन बन रहा है। तो जब ये सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करेगा ना, जब ये सपोर्ट जोन को आपका ये वाला के ब्रेक डाउन करेगा, तो फिर आपको यहाँ पर एक लंबा, मतलब कहने का मतलब एक अच्छा टारगेट मिलेगा, जो कि आपका यहाँ पर 24,280 तक का आपका पहला टारगेट हो सकता है। दूसरा टारगेट आपका यहाँ तक जहाँ से आपकी बाइंग एक्टिविटी हुई थी, समझ रहे, नीचे के। बट अगर आप यहाँ पर आते यहाँ पर पुट बाई कर लेंगे तो इससे ज़्यादा आप यहाँ पर फिर क्या करेंगे, ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से आकर के फिर वापस यहाँ पर हो सकती है आपकी सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर चले जाए। मेरा मतलब सिंपल ये है कि देखिए अगर मार्केट यहाँ आए इस जगह, इधर आपका सपोर्ट की एक्टिविटी करे इस जगह में, तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर आपको कॉल नहीं सोचना है। बिल्कुल आप यहाँ पर एक बार सी के बारे में सोच सकते हैं, मार्केट आपकी वापस यहाँ तक जा सकती है। ये जो आपकी ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, यहाँ पर आएगी मार्केट आपकी, यहाँ से वापस यहाँ तक जा सकती है। तो ये ट्रेड आपको मिस नहीं करना है, लगभग 100 पॉइंट का, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आती है यहाँ पर गैप अप गैप डाउन के केस में। तो देखिए अगर मार्केट आपकी बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देती है, बड़ा गैप अप ओपनिंग देती है, तो क्या करना है, सिंपल बात है, थोड़ी देर हम रुक जाएंगे। अब रुकने के बाद क्या है कि अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुल करके इसके ऊपर रुकेगी तो हम यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे। गैप डाउन का मतलब ये है कि अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुलकर इसके नीचे रुकेगी तो फिर हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे। फिर आपका टारगेट यहाँ पर पुट में ये जो आपकी बाइंग आई है यहाँ से यहाँ तक का होगा। ऊपर का टारगेट मैंने आपको बता दिया कि 24,780 तक के आपके यहाँ पर ऊपर के टारगेट हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपकी निफ्टी में इसी तरह से आपको ट्रेड करना है। मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे, इसलिए मैंने उसका थोड़ा सा आपको विधिवत तरीके से समझाने की कोशिश किया है। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा। जब आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेंगे तो आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को सेव करिए। दूसरी चीज़ बताता हूँ आपको, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। बाकी कोई भी दिक्कत होती है देखिए मैं टेलीग्राम में आपके बना रहता हूँ, वहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तरह से भी हमको समझाने की कोशिश हो सके मैं वहाँ पर आपको देता हूँ। किसी एक दो बंदों ने बोला सर बहुत सारे स्क्रीनशॉट आ जाते हैं तो फिर मुझे वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो चलो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा अपनी गलती को मैं वहाँ पर सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ एंजॉय करिए। दोबारा बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।